इस गांव की महिलाएं शादी करने के लिए एक दूसरे से लड़ जाती हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया कितनी विचित्र है ये तो आप सब भी जानते हैं। तभी तो जहां एक तरफ ईसाई धर्म में लोग शादी के टाइम पर सफेद कपड़ा पहनते हैं, तो वहीं हिंदू धर्म में लोग मरने के बाद सफेद कपड़ा पहनते हैं। और बाकी दुनिया में क्या होता है उसे सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। इसलिए कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की सबसे अजीब और गरीब जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके किस्से और कहानियां आपके पैरों तले जमीन खिसका देंगी। बैंकाला। दोस्तों, इंडोनेशिया में मौजूद बाई आइलैंड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लोग दूर दूर से आते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश में भी बात करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के बाली आइलैंड के पास मौजूद एक टाउन है और वहाँ के लोग अपनी अलग भाषा में बात करते हैं। दोस्तों, वो जिस भाषा में बात करते हैं उसे काटा कोलोग कहते हैं, जिसे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है कि बहरों की भाषा। इस भाषा का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा क्योंकि ये एक साइन लैंग्वेज है। जैसे हर जगह की अपनी एक भाषा होती है, वैसे इस जगह पर साइन लैंग्वेज में बहुत सारे लोग आपस में बात करते हैं। दोस्तों, असल में बात यह है कि इस जगह पर बहुत सारे लोग बहरे हैं, जिसके पीछे की साइंटिफिक वजह यह है कि जितने भी लोग नए पैदा होते हैं वो जेनेटिकली बहरे हो जाते हैं। हालांकि पहले के समय में तो इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब भी उनकी संख्या में थोड़ी सी कमी हो गई है। यानी कि अब यहाँ पर नॉर्मल लोग भी रहते हैं, लेकिन चाहे नॉर्मल हो या फिर बहरे, यहाँ पर सभी आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसी साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। शनि शिंगणापुर। आइए अब आपको भारत दर्शन कराते हैं, क्योंकि यहाँ एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी विचित्र जगह मौजूद हैं जो लोगों को हैरान करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अब जैसे कि आप भारत के महाराष्ट्र में मौजूद शनि शिंगणापुर को ही ले लीजिए। यहाँ पर लोगों का ये मानना है कि इस जगह पर कोई चोरी नहीं कर सकता। इसी वजह से तो यहाँ पर मौजूद सभी घरों में दरवाजे नहीं बने और ना ही खिड़कियाँ बनी है। जो एक आध घर में दरवाजे बने भी हैं वो हमेशा खुले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि इस जगह पर पूरे 400 सालों से कोई चोरी नहीं हुई। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर जो कोई भी यहाँ पर चोरी करेगा तो भगवान शनि उसे तुरंत दंड देंगे, और इसी डर से कोई भी यहाँ का पत्ता भी चोरी नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, ये भगवान का डर हो या फिर कुछ और, लेकिन अगर इस तरह से हर जगह चलने लगे ना तो चोरी का रेट 0 हो जाए। पिपलान ट्री। दोस्तों, वैसे तो भारत समेत एशिया के कई सारे देशों में लड़कियों को बोझ माना जाता है, जिस वजह से कई जगहों पर उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है, और कुछ लोग तो उन्हें धरती पर पैदा भी नहीं होने देते। लेकिन भारत का ये गाँव कुछ अनोखा है। यहाँ पर साल 2006 में यहाँ के पुराने लीडर की जब बेटी मर गई तो उन्होंने एक नया नियम बना दिया। जब कभी भी इस गांव में कोई बेटी पैदा होगी तो उसके माता पिता मिलकर 111 पौधे लगाएंगे, और तब से यहाँ पर अब तक हजारों पेड़ लग चुके हैं। और अब बेटी होने पर यहाँ पर त्योहारों की तरह खुशियां मनाई जाती हैं। सेंटा क्रूज डेल आइसोलेट। दोस्तों, आप सभी लोगों ने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पर एक अकेली औरत रहती है, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर छोटी सी जगह पर करीब 1200 लोग रहते हैं। जी हाँ, ये कोई बड़ा शहर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा कैरेबियन आइलैंड है जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। और तो और इस जगह पर ये लोग करीब 150 सालों से रह रहे हैं, जहां पर हर कोई एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है। जाहिर सी बात है कि जब इतनी छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग रहेंगे तो एक दूसरे को तो जानेंगे। इसके कुल एरिया की आबादी की बात की जाए तो आप इतना समझ लीजिए कि इसका साइज 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, और इस जगह पर 2 दुकानें, एक रेस्टोरेंट, एक स्कूल वगैरह भी मौजूद है। और इतनी छोटी सी जगह पर इतने सारे लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे को अपना परिवार समझता है। डोंगन। अब दोस्तों, जरा आप इस अनोखी चाइनीज सिटी के बारे में सुनिए, क्योंकि जैसा चाइना की हर चीज निराली होती है, वैसे यहाँ पर ये सिटी भी थोड़ी निराली है, जहाँ पर लड़कों के मुकाबले लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। इसी वजह से जगह पर एक लड़का एक साथ कई सारी लड़कियों को डेट करता है, और वक्त आने पर यहाँ के पुरुष एक से ज्यादा महिलाओं से शादी भी कर लेते हैं। हालांकि वो अपनी सभी पत्नियों को एक समान प्रेम और रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर 4 बर्तन है, वहाँ खटपट तो होगी, और इसी वजह से कई सारे रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, जिस वजह से यहाँ की महिलाएं खुद से काम करना सीखकर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहती हैं, और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं घरों से निकलकर काम करती हैं। कामिकात्सु। दोस्तों, जापान सच में कमाल का है, जहां हम आपको एक ऐसे टाउन के बारे में बताएंगे जिससे पूरी दुनिया को सीखना चाहिए, क्योंकि जहां हम कूड़े कचरे का पूरा ढेर इकट्ठा करते हैं, वहीं यहाँ के लोग हर चीज को रिसाइकिल करने में लगे रहते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो सब कुछ सही होगा। और इसी वजह से इस जगह पर साल 2003 से ही ये कैंपेन चालू है, जिसमें ये लोग 45 कैटेगरी में कूड़ा फेंकते हैं, जिसकी वजह से हर तरह का कूड़ा अपनी कैटेगरी में चला जाता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी चीज खराब नहीं होती।
और वो दोबारा रिसाइकिल हो सकती है, जिसके फलस्वरूप आज ये लोग कम से कम 85% कूड़ा अच्छे तरीके से रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बना देते हैं, जो कि एक शानदार काम है। यूरोज आइलैंड्स। दोस्तों, आप लोगों ने 1-2 आइलैंड का आसपास से मौजूद होते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने एक साथ 120 से भी ज्यादा आइलैंड्स को एक ही जगह पर देखा है? अगर नहीं देखा तो जरा इस जगह पर नजर डालिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने खुद से ही सूखे पेड़ और लकड़ियों का इस्तेमाल करके पानी के ऊपर तैरते हुए घर बनाया, और इन लोगों को यूरो पीपल कहा जाता है। दोस्तों, ये जगह पेरू में मौजूद है, जहाँ पर बोलीविया और पेरू के लोग अपने अलग अलग घर बनाकर पानी के ऊपर रहते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग जमीन पर भी रहते हैं, लेकिन आधे से भी ज्यादा लोग अपने पुराने ट्रेडिशन के हिसाब से खुद का घर बनाकर पानी में रहना पसंद करते हैं, जिस वजह से ये जगह पूरी दुनिया में फेमस है। गीथॉर्न। दोस्तों, यूरोप में मौजूद ये गांव वेनिस ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस जगह पर रोड मौजूद नहीं है और यहाँ पर हर किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, अगर आपको इस जगह पर जमीन पर चलना है तो आपको पैदल या फिर साइकिल का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि आप इसके अलावा भी कोई दूसरा साधन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ पर हर घर के आसपास पानी मौजूद है, जो कि बहुत ही शांत तरीके से बहता रहता है। और इसी शानदार नज़ारे के लिए हर साल लाखों लोग, हजारों लोग इस गाँव में आते हैं ताकि वो इस शानदार नज़ारे का मजा ले सकें। होंगलो। दोस्तों, जब भी कभी आप कार्टून वगैरह में बार्बी कैरेक्टर के लंबे चौड़े बालों को देखते होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि इतने लंबे बाल रखना इम्पॉसिबल है। हालांकि रियल लाइफ में तो इतने लंबे बाल वाकई में कोई नहीं रख सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग लंबे बाल रखते नहीं है, क्योंकि अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें, चाइना में एक होंगलो नामक गाँव है जहाँ पर सदियों से महिलाएं काफी लंबे लंबे बाल रखती हैं, और वो सिर्फ एक बार ही अपने बाल कटवाती हैं जब उनकी शादी होती है। उसके बाद वो दोबारा से अपने बालों को लंबा करना शुरू कर देती हैं। वहाँ पर बालों को लंबा करना उनकी खास परंपरा मानी जाती है। उसके साथ ही वहाँ की महिलाओं का कहना है कि महिलाओं के बाल जितने लंबे होंगे वो उतनी ज्यादा खूबसूरत मानी जाती हैं, और इसी वजह से बढ़ चढ़कर महिलाएं अपने बाल लंबे करती हैं। और तो और वो अपनी दादी नानी के नुस्खे द्वारा इनकी केयर भी करती हैं, जिसमें सबसे खास नुस्खा इनका चावल के पानी के बाल धोने का है। ग्रोस मूवी। दोस्तों, अब आप नेब्रास्का के इस छोटे से गांव के बारे में सुनिए, जिसका नाम है ग्रॉस, और यहाँ पर मात्र 2 लोग रहते हैं, जिनका नाम माइक और मैरी है। और ये दोनों ही अपने क्या कहें पति पत्नी, जो इतने बड़े से गांव में अपना एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उसी के साथ मोनोवी भी इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा गांव है, जहाँ पर केवल एल्सी ईलो नाम की महिला रहती है, और ये अपना एक रेस्टोरेंट चलाती है, और इनके साथ तो कोई और भी रहता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों के अकेले रहने के बावजूद भी ये लोग कभी बोर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, और इन लोगों का रेस्टोरेंट भी उन्हीं टूरिस्ट की वजह से अच्छा खासा चल जाता है, और ये लोग उन्हें यहाँ पर रहने की जगह भी देते हैं, जिस वजह से इनकी और एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और तो और ये अपने आसपास के माहौल से बिल्कुल डरते नहीं हैं। उल्टा इनका कहना है कि ये लोग बहुत लकी हैं जो इन्हें इस तरह से रहने का मौका मिला। वैसे हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप अकेले यह पूरे गाँव में रह पाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। बाकी दोस्तों, अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।